का है। चलिए शैल वी स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉर्क क्या होती है। टॉर्क ऑन डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है जी, इस पे अपन बहुत सारे सवाल करेंगे, मज़ा आएगा सवाल करके। तो पूरी कोशिश रहेगी मेरी इस टॉपिक को इजी बनाने की। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं टॉर्क होता क्या है। टॉर्क आपने कहाँ क्या होता है, कई बच्चे परेशान होते हैं टॉर्क क्या होता है। आ गए भाई जतिन, हेलो जतिन कैसा है, वेलकम। तो बच्चों टॉर्क के बारे में बता दूं, टॉर्क जनरली होती है घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होती है? घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स कहाँ देखने को मिलता है? आप जब अपने घर का दरवाज़ा खोलते हो तो वहाँ पे देखने को मिलता है ना। तो आप जब ये गेट खोलते हो तो गेट को भाई साहब ऐसे खोलते हो तो ये ऐसे खुल जाता है। फोर्स लगाई ऐसे, लगाई कि नहीं लगाई? तो मैं थोड़ा आपको टॉर्क की एक बार इंट्रो दे दूँ, टॉर्क की होती क्या है। तो बच्चों ऐसे है ना। दूसरा आपने अपना साइकिल का जो हैंडल होता है, साइकिल का हैंडल जब आप ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते हो तो वो ऐसे घूम जाता है। तो आपने नोटिस किया एक फोर्स ऐसे घुमाती है, एक फोर्स ऐसे। तो ये दो फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको भी हमने कंसीडर करना है। ठीक है, ओके। तो बच्चों टॉर्क बेसिकली काफ़ी जगह आपको देखने को मिलती है। जब आप घर की जो टैप होती है, टुंटी बोलते हैं, जिसमें पानी निकल के आता है, तो उसके एक इधर लगाते हो आप, एक इधर लगाते हो और उसको घुमा देते हो ऐसे। तो दो फोर्स। तो टॉर्क के लिए क्या क्या चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती हैं? तो सबसे पहले बच्चों एक तो मैग्नीट्यूड, टॉर्क कंडीशन। टॉर्क का कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन, फोर्स कैसी लगनी चाहिए? टू फोर्स शुड बी अप्लाई। दो फोर्स लगेंगे, है कि नहीं? ठीक है, किसी चीज़ को घुमाने के लिए। दूसरा, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों? डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। ठीक है, अब सोच के देखो, अगर मैं इस रोड को एक फोर्स में ऐसे लगाऊं और एक फोर्स ऐसे लगाऊं तो अब देखो तो ये घूम नहीं जाएगी ऐसे। तो भाई साहब ये कुछ ऐसे ऐसे घूम जाएगी, घूमेगी नहीं घूमेगी। ये फोर्स और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड आपने क्या रखा? सेम। तीसरी कंडीशन यही है, मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए बच्चों? मैग्नीट्यूड होना चाहिए सेम। ठीक है, मस्ट बी सेम। नहीं तो भैया इसमें जो आप रोटेशन मोशन पढ़ रहे हो, कोई चीज़ को घुमाने के लिए आप जो फोर्स लगाते हो, सोच के देखो, अगर वो फोर्स ऐसे ना लगा के, अगर आप फोर्स को ऐसे लगाते, कैसे देखिए, अगर ये फोर्स ऐसे लगती इस रोड पे एफ और ये एफ, क्या ये बॉडी घूमती? नहीं, ये बॉडी सीधी ऐसे ऊपर चली जाती, जाती कि नहीं जाती? ऐसे ऊपर चली जाती। तो इसका मतलब इस पर फोर्स आप यहाँ से ऐसे लगा रहे हो, ऐसे चली जाती। बट आपने फोर्स एक ऐसे लगाई और एक ऐसे लगाई तो ये ऐसे घूम गया। यही चीज़ इसको ही बोला गया है टॉर्क। तो आपने देखा पंखा जब घूमता है तो पंखे पे भी क्या लगती है? टॉर्क लगती है ना। तो ये चीज़ें आपने नोटिस की होंगी। तो बच्चों यही आप, हेलीकॉप्टर जब उड़ते हैं तो उन पर भी टॉर्क लगती है। तो जो भी चीज़ घूमने वाली है उस पर हमेशा याद रखना टॉर्क लगती है भाई, है कि नहीं? याद रहेगा। तो भैया हमें किस में पढ़ना है टॉर्क? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला जो टॉर्क का होता है वो होता है बच्चों आर क्रॉस एफ। बच्चा कहता है सर ये आर और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपको बता दूं आर और एफ ये क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करता है बच्चों। इसकी डायरेक्शन, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि ये जैसे कि कैसे, जैसे कि ये मान लो ये रोड है, ठीक है जी, ओके। इन दोनों के बीच में मैंने एक दूरी मेंटेन की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है आर, ये फोर्स एफ, ये एफ। तो बच्चों इन अगर नोटिस करो तो ये एंगल कितना? 90 डिग्री। ये एंगल कितना? 90 डिग्री। तो ये क्या करेगी? इसको फोर्स ऐसे घुमा देगी, रोड को घुमाएगी नहीं घुमाएगी। जो दरवाज़ा होता है वो भी ऐसे घूमता है। तो आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो। अगर मैं इस पर फोर्स ऐसे लगाऊँ, ये एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूम सकता है। अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊँ तो ये नहीं घूमा, अगर ऐसे लगाऊं तो घूम गया। देखो, तो ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क एक फोर्स का इफेक्ट होता है जो किसी बॉडी को घुमा देता है। बट आपने नोटिस किया कि ये वाली जो दूरी है ये आर कहलाती है और ये जो एफ है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। ये तो हो गया आपका आर और ये हो गई आपकी एफ।
ओके। तो बच्चों यही टॉर्क आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ना है, वहाँ पे कैसे लगती है। तो आप शुरू करते हैं बच्चों टॉर्क। तो जनरल फॉर्मूला ये होता है, अगर आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो ये होता है आर एफ साइन थीटा, राइट। ओके, तो आप इधर ध्यान दीजिए, एफ आर साइन थीटा याद रहेगा। इसका इस फॉर्मूले का हमें आप यूज़ करना है, और कहाँ यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल में यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। डायपोल सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी मैं अभी आपको बता देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए बच्चों। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ये, जिसपे एक साइड में रखा होता है माइनस क्यू चार्ज, एक रखा होता है प्लस क्यू चार्ज, उनके डायरेक्शन होती है ये। उनके बीच की जो दूरी कंसीडर की गई है वो है 12। कहाँ से कहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये दूरी को क्या बोला गया है, 12, है ना। तो 12 मतलब ये लेंथ है इनके बीच की, दो चार्जेस के बीच की। ये तो होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब दूसरा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा ताकि कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट आपको ना रहे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें और इसमें क्या अंतर होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह पे आप नोटिस करोगे तो फील्ड लाइंस के बीच का गैप देखो सेम है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फील्ड हमेशा हर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब अगर यहाँ भी चार्ज रखोगे तो भी फोर्स सेम लगेगी, यहाँ पे रखोगे तो भी चार्ज पे फोर्स सेम लगेगा, यहाँ पे रखोगे तो भी चार्ज पे फोर्स सेम लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म में कैसा होता तो वो भी बता देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कुछ ऐसे होता है। अगर आप नोटिस करो तो हर जगह पे फील्ड लाइंस के बीच में देखो एंगल अलग अलग है, गैप बढ़ गया है। तो यहाँ पे अगर मैं कोई फोर्स चार्ज पे चाहता हूँ तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ रख दिया तो यहाँ पे फोर्स लगा ज़्यादा, यहाँ पे रखा तो यहाँ पे फोर्स लगी कम, क्योंकि हम ये मानते हैं जो फोर्स होती है बच्चों, एक पर्टिकुलर चार्ज की अगर बात करें तो उस पर फोर्स लगती है ये F इज इक्वल टू क्या हुई। अब ये वेदर माइनस चार्ज है प्लस चार्ज है ये तो बाद की बात है बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे फोर्स अलग अलग लगा, बट यहाँ पे चार्ज रखो, यहाँ चार्ज रखो, यहाँ चार्ज रखो, हर जगह फोर्स कैसी रहेगी, सेम। अब मेरा काम क्या होगा, मैं इस डायपोल को उठा के इस फील्ड में रख दूंगा, इस डायपोल को उठा के इस फील्ड में रख दूंगा, ऐसे रख दूंगा। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ इस पे भाई साहब फोर्स कितना लगा, ये चलेगा या घूमेगा। तो यही आपको निकालना है, इसी को बोलते हैं टॉर्क ऑन एन डायपोल। तो हमारा जो डेरिवेशन है वो इसी से शुरू होता है, टॉर्क ऑन एन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके बोर्ड में भी काफ़ी हेल्प करता है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों शुरू करें, तैयार हो, चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझोगे एक बार में समझ में आएगा। फालतू का आपको दिमाग टाइम खराब करने की जरूरत ही नहीं है ना, बाद में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं, आगे ना। चलो यहाँ देखिए, अब आपने एक्सपोज कर लिया कि आपने एक डायपोल लिया और डायपोल को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ ऐसे रख दिया, ठीक है जी। मान लीजिए ये इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है, थीटा। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा है, यहाँ पे आपने बोला यहाँ पे रखा है सर माइनस क्यू, और यहाँ पे कौन सा रखा है, प्लस क्यू। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों पे फोर्स निकालो, किस पे ज़्यादा लगेगी, नीचे वाले पे कि ऊपर वाले पे। अब बच्चा कहते हैं सर नीचे वाला नज़दीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के और इस पे ज़्यादा लगेगा, ऊपर वाले पे कम लगेगा। नहीं, अभी बता के हटा हूँ, इस पे या इस पे, दोनों पे फोर्स कैसा लगेगा, सेम लगेगा। इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको इधर बना लूँ अलग से, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इस पे फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, कितना लगा, तो आपने बोला जी इस पे लगी F इज इक्वल टू क्या हुई, ओके, प्लस, और इस पे कितना लगे, इस पे माइनस, तो इस पे कितना लगेगा बच्चों, इस पे लगेगा माइनस क्यू हुई। बट दोनों पे कैसा लगेगा, सेम लगेगा, क्योंकि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसा है, सेम, क्योंकि हमने कौन सा फील्ड लिया है, यूनिफॉर्म। तो बच्चों इसमें हुआ क्या, देखो अब सीधी सी बात है, दोनों पे फोर्स सेम लगी, तो ये इसकी दो कंडीशन है, चाहे तो ये ऐसे जाएगा, डायपोल है, चाहे तो ये ऐसे जाएगा, ये जो इस पे फोर्स लगा, ये इस पे जो फोर्स लगा, ये कुछ ऐसे घूम जाएगा। घूम सकता है कि नहीं घूम सकता,
हो सकता है कि नहीं ऐसा? तो जब ये ऐसे फोर्स लगी तो बच्चों हम ये मान लेते हैं कि ये ऐसे घूम गया, आगे नहीं गया। ये अगर जाता आगे तो ये कहलाता है ट्रांसलेशनल मोशन। ये ऐसे घूम गया तो इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो इसने घूमा तो भैया हम ये बोलेंगे इस पे क्या लगा? टॉर्क, फोर्स नहीं लगा। ये बात समझ में आई? अब बच्चा कहता है सर हमने पढ़ा था कि दो फोर्स के बीच का एंगल परपेंडिकुलर लेना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसे लेंगे? देखो यहाँ देखो, तो ये पॉइंट ले लो ए, बी पॉइंट, ये पॉइंट ले लो ए, और इनके बीच का ये देखो ये वाली दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर एंगल, सॉरी परपेंडिकुलर, ये देखो। तो अगर आप यहाँ नोटिस करो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है बी सी बाय ए बी। क्या आपको ए बी पता है? यस। बी सी पता है? नहीं। तो बी सी कितना होगा? तो बी सी होगा बच्चों ए बी कितना है? 12 साइन थीटा। अब भाई साहब मुझे एक बात बताओ, इसमें नेट फोर्स कैसी है? जीरो। नेट फोर्स जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि फोर्स की हर जगह वैल्यू कैसी? सेम। तो भाई साहब किसी भी चीज़ को अगर रोटेशनल मोशन देना है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। तो बच्चों अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क कितना होगा? अब टॉर्क होगा इसमें आर एफ साइन थीटा। अब अगर आप नोटिस करो इसमें ये बेसिकली आप इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, मैं इसको साइन थीटा को हटा देता हूँ, इसको ऐसे लिखो आर परपेंडिकुलर एफ। आर परपेंडिकुलर एफ मतलब क्या है इसका? आर परपेंडिकुलर एफ मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो फोर्स कितनी है? फोर्स तो ये रही, दोनों तरफ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स तो कितनी हो गई? क्या हुई? अच्छा आर परपेंडिकुलर कितना है? यही तो आर परपेंडिकुलर है भाई, 12 साइन थीटा, है कि नहीं? हाँ कि ना? चलो बच्चों यहाँ लिख दो। तो ये कितना हो गया? 12 साइन थीटा। अगर 12 साइन थीटा हो गया तो इसको अगर लिखें तो भाई साहब क्यू इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा। और अगर आप ध्यान से अगर आपको पता हो तो भैया क्यू 12 जो होता है वो डायपोल होता है। ये भाई आपका डेरिवेशन तैयार हो गया, है कि नहीं? तो पी ई साइन थीटा, ये पी ई साइन थीटा क्या चीज़ है? पी ई साइन थीटा आपको बताता है कि टॉर्क कितना लगता है। तो बस यही आपको निकालना था इसमें। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और इसके साथ में ये डायपोल को ऐसे बना लो, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, ये बीच का एंगल थीटा, अब ये इनकी डायरेक्शन। अब इसके साथ में ये लिख लो, ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म, ठीक है। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? P क्रॉस ई, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। अब इसमें तीन कंडीशन। अब मैं आपसे बोलूँ कि ये डायपोल कुछ ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इसको ऐसे रख दिया। अभी कैसे रहना पसंद करेगा? कहते हैं कि हर सिस्टम अपनी कम से कम एनर्जी खर्च करना चाहता है। एवरी सिस्टम टेंड्स टू रिमेन इन द लोवेस्ट एनर्जी। फिर से सुनो, एवरी सिस्टम टेंड्स टू रिमेन इन द लोवेस्ट एनर्जी। ये अपनी कम से कम एनर्जी खर्च करना चाहता है। तो मेरे बच्चों ये कैसे रहना पसंद करेगा? इस पर फोर्स लगी किस डायरेक्शन में? इस पर फोर्स लगी प्लस वाले पे। देखो प्लस वाले पे अगर आप फोर्स लगाओगे बच्चों, ये लगी इस पे इस डायरेक्शन में इधर, और इस पे लगी इस डायरेक्शन में। तो भैया ये कुछ अपने आप को ऐसे ओरिएंट कर लेगा। कैसे ओरिएंट कर लेगा? देखिए ये है आपका प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। तो बच्चों इस पे देखो, इस पे फोर्स और इस पे फोर्स कैसी है? सेम। ये मत बोलना कि इस पे फोर्स ज़्यादा है, नज़दीक है, इस पे फोर्स कम है, नहीं, फोर्स सेम है। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलूँ अगर थीटा अगर जीरो हो, किसके बीच का भाई? पी और ई का, तो टॉर्क कैसी होगी? जीरो। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। सुन लो भाई, ये बहुत काम आएगा। टॉर्क कैसी हो गई? मिनिमम हो गई। कैसा कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा ले लूँ मैं कितना? 90 डिग्री, तो टॉर्क कैसी हो जाएगी? पीई, इसको बोलेंगे मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है, राइट। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लिखूँ, मैं तीनों डायग्राम को बार बार यहाँ बना देता हूँ अलग से। देखिए इस केस में आपने डायपोल, ये प्लस ये माइनस, डायरेक्शन ये रही। इस केस में थीटा कितना? जीरो। टॉर्क कितनी? जीरो। स्टेबल इक्विलिब्रियम। उतार लो, बहुत काम आएगा। ठीक है। दूसरा केस ले लें। इसमें टॉर्क पूछिए आपसे, ये प्लस क्यों, ये माइनस क्यों, तो टॉर्क कितनी होगी? एंगल कितना? 90 डिग्री।
थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो टॉर्क कितनी हो गई पीई मैक्सिमम। ठीक है, ओके। तीसरा केस, अगर मैं मेरा इस डायपोल को देखो, ये प्लस था और ये माइनस था और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैं इस प्लस को ऐसे रख दूँ, रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो पता क्या होगा, अभी दिखाते हैं आपको क्या होगा। ये कुछ ऐसे रख दिया आपने, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया 180 डिग्री, टॉर्क कैसी हो गई 0। इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है समझो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको भी बोला जाता है मिनिमम। इसका मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, फ्लो कर रहा है, प्लस यहाँ पे बिठा दिया, अगर आप इसको हल्के से ऐसे टच करोगे तो ये तुरंत घूम के ऐसे हो जाएगा, तुरंत घूम के ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल था। ये कहाँ रहना पसंद करता है, यहाँ पे। सोच के देखो, ये आपको प्लस, पहला केस देखो, ये प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रही हैं, ऐसे यूनिफॉर्म है, अगर मैं इसको उठा के ऐसे कर दूँ, छोड़ दूँ, तो ये भाई साहब ऐसे हो जाएगा, वापस आ जाएगा अपनी उसी पोजीशन पे। ये वैसे ही है जैसे कि मैं अगर इसको ऐसे पकड़ूँ, इसको मैंने छोड़ा, ऐसे पकड़ा तो वापस देखो वहीं आया कि नहीं आया, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसको उठा के मैंने ऐसे किया, इसको हल्का सा ऐसे टच किया, वापस आया क्या, नहीं आया ना। इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यही आपको है ना सवालों में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि सवालों में परेशानी होती है सर, तो एंगल तो 90 डिग्री होगा ना, अरे क्या बात है पांडे जी आ गए 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे निकाल देंगे, क्यों थक रहा है, चिंता ना करनी भाई साहब, देखो उस पर भी कर लेंगे अपन, इसमें क्या टेंशन वाली बात है, पांडे जी ने बोला है तो करेंगे बिल्कुल पीयूष जी। अच्छा मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था 90 डिग्री होता है तो टॉर्क मैक्सिमम मानी जाती है। ये टॉर्क मैक्सिमम तब मानी जाएगी कि आपने ऐसे रखा है उसको, ये डायपोल है, ये प्लस क्या हो, ये माइनस क्या हो, या उल्टा ले लो जैसी तुम्हारी इच्छा। तो इस केस में एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायपोल का एंगल कितना 90 डिग्री, यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम है, ये टॉर्क मैक्सिमम है, बट कोई ज़रूरी नहीं है। अरे क्या बात है पांडे जी, आपका स्वागत है हमारी क्लास में, डायपोल खेल रहे हैं, क्वेश्चन देंगे आपको अब, तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था। तो इसका बच्चों टॉर्क का क्या लिख लो, टॉर्क पीई साइन थीटा, फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। अभी सवाल कराता हूँ, बढ़िया बढ़िया शानदार सवाल आएंगे, तोते उड़ जाएंगे। और एक क्रॉस प्रोडक्ट का याद रखना है आपको, पी क्रॉस ई, ठीक है बच्चों। अच्छा यूनिट क्या होती है टॉर्क की, यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, ठीक है, याद रहेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ml2t-2। हम टॉर्क पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा किसी ने पूछा क्या सर ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पांडे जी ने पूछ लिया, पांडे जी बोले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी हो सकता है भाई। देखो मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने डायपोल को ऐसे ले लिया, ठा देंगे डुंडे ठा देंगे, चिंता नहीं करने का। डायपोल को ऐसे रख दिया, क्या इस पे अब टॉर्क लगेगा, तो आपको बता दूं इस पे अब टॉर्क भी लग सकेगा, और इस पे क्या लगेगा, और इस पे भाई साहब फोर्स भी लगेगा। इसमें अब दोनों ही मोशन आ जाएंगे। ये कुछ तो ऐसे होगा, देखो फील्ड ऐसे है, दिख रहा है आपको, और आपने इसमें ऐसे रख दिया, तो एक तरफ फील्ड ज़्यादा है, माइनस के ऊपर साफ साफ दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा है फील्ड लाइंस की, और जहाँ प्लस है वहाँ पे क्राउडिंग कम है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, और यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, कुछ तो भाई साहब देखो ऐसे ऐसे घूम जाएगा, ये आगे भी गया, बस याद रखें इतना कोई परेशान नहीं करेगा आपको, ये आगे भी गया और घूम भी गया, है ना। तो यही चीज़ आपको बतानी है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होता है। तो हमें मोस्टली क्वेश्चन किसके आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म के कि यूनिफॉर्म के, यूनिफॉर्म के। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, है ना, देखते हैं आप कितना बुद्धि लगाते हो। एक बात याद रखना, अगर ये कुछ ऐसा रहेगा कैसे, अच्छा एक और बात, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, राइट हैंड है आपका, उसको उठाओ और मेरे साथ कुछ तो भाई साहब उसकी डायरेक्शन को पहचान करो। चलिए मैं आपको एक डायपोल देता हूँ, ये दे दिया डायपोल, इसकी डायरेक्शन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा, ठीक है जी। ये माइनस क्या हो और ये प्लस क्या हो, डायरेक्शन बता दो भाई। फॉर्मूला क्या है टॉर्क का, पी क्रॉस ई। तो सबसे पहले किसको लेना पड़ेगा, पी की डायरेक्शन। देखो इस डायग्राम के अनुसार ये रहा पी और ये रहा ई, तो डायरेक्शन क्या है टॉर्क की,
टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड इनवर्ड अंदर, ठीक है, ओके। अगर ऐसे ना लें तो ऐसे हो तो कैसे, ऐसे, अगर ऐसे हो तो ये प्लस और ये माइनस। अभी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे, अब देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे ऐसे, इस एरो के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, देखो अपने हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो देखो बाहर आ रहा है, डायरेक्शन कहाँ हो गई, आउटवर्ड। इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये काम आएगा आपको, कहाँ काम आएगा, काम आएगा कहाँ पे, उधर मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। अभी तो मैंने आपको क्या सिखाया, अभी तो मैंने आपको डायपोल की टॉर्क सिखाई है, अभी तो एनर्जी तो सिखानी है। तो सबसे पहले कुछ कुछ क्वेश्चन कर लो, ठीक है, देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हो। हाँ, आउटवर्ड आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन की रिलेशन के ऊपर। ये बच्चे कहते हैं ये प्लस क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर ये माइनस क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि सर ये एक्सियल पॉइंट होता है, बच्चे कहते हैं सर ये इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। इनकी आपस की भाई साहब, प्रियांशु जी नमस्ते, कैसे हो। चलो बच्चों, ये मैं 5-6 क्वेश्चन हैं, लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। आपको सवाल आते हैं वेरी गुड, नहीं आते तो समझना, क्योंकि सवाल बहुत है फिजिक्स में। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको एक एक टॉपिक पे, एक एक क्वेश्चन पे, है ना, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना, ठीक है। चलो बच्चों, ये सवाल है आपसे हो, अच्छी बात है, नहीं हो तो भी करो, तुक्के मारो, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर है घर में भाई साहब, अपने टेंशन लेने का नहीं। पानी पीने का, पीजिएगा पानी, मैं पी लूँ, चलो मैं पी लेता हूँ। और जो बच्चे नए आए हैं मेरी क्लास में भाई साहब, एक तो सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को बोलोगे फिजिक्स पढ़नी है तो फिर सिद्धार्थ सर के साथ चलिए। प्रियांशु तिवारी जी कैसी चल रही क्लास, तिवारी जी की नमस्ते। चलो भाई, पोल दे, पोल तो है ही नहीं यहाँ पे। बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे जो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp/r³, ठीक है। यहाँ जो बच्चों होता है, यहाँ पे होता है kp/r³, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये p होता है डायपोल मोमेंट, ठीक है, ओके। डन 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 डन। आज रात को मैं 11 बजे फिर आऊँगा, सॉरी 10 बजे फिर आऊँगा रात को, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का लाइव सेशन लेके। किसका, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर से सुन लो, 10 बजे फिर लाइव सेशन है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। जितने भी भाई साहब आप बच्चे बैठे हो मेरे साथ सवाल करना मिलकर, बहुत सारे सवाल हैं, मैंने उसका सेशन ले चुका हूँ, अब उसका काम है ना बच्चों का सवाल करने का। ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, ए और बी में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे कहलाता है, ये होता है ऐसे, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये है एक्सियल लाइन और ये है इक्वेटोरियल लाइन। आप देख लो भाई साहब क्या आंसर है। देखो ऐसा है तिवारी जी, आ जाओ रात को, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको है तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, है ना। मेरा टेली ग्रुप है, आप उसमें जुड़ो मेरे साथ, ओके। तो कोशिश रहेगी आपको, भविष्य में आप ऐसा नहीं बोलोगे, है ना। तो मेरा, क्योंकि मेरे पास जितने बच्चे पढ़े हैं, एक्चुअल में मैं अब नया सेशन मैंने शुरू किया है यूट्यूब पे। लास्ट टाइम मैं अनअकैडमी पे अभी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा सेशन अभी, है ना, नहीं कर पा रहा था। अब मैं लाइव आता हूँ, जो बच्चों के डाउट्स हैं, देखो मैं टेली ग्रुप है मेरा, जो बच्चे टेली ग्रुप में नहीं है वो भी ज्वाइन कर लो। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, ये आंसर है बच्चों बी। देखो बच्चों, एक्सियल लाइन का जो देखो, ये 2kp है और ये kp/r³ है, तो ये इससे 2 टाइम्स से ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा पेशेंस रखो प्रियांशु, और थोड़ी डेडिकेशन रखो, ठीक है। मैं हमेशा साथ हूँ, देखो टीचर बहुत हैं पढ़ाने वाले, बट मेरा थोड़ा सिस्टम अलग है ना, साथ में कभी छोड़ता नहीं बच्चों का। प्रियांशु सर के साथ पढ़ो, मजा आएगा, हे भगवान पंडित रुलाएगा तो तू पगले, कचरा आ गया मेरी आंखों में, बस क्या बताऊँ, बस तेरी बातें सुन के बस क्या बताऊँ सब। चलो देखिए, कुछ नहीं, मस्ती साथ पढ़ेंगे, चिंता ना कर, मस्ती चाहिए, ज़रूरी है। हाँ जी, ये मेरा टेली ग्रुप है t.me, इस पर ज्वाइन करो आप, है ना, PHYSICS फिजिक्स मोड 86, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो सब्सक्राइब करो, ठीक है। बेल आइकन, अब भाई साहब मैं भी कुछ जो यूट्यूब पे बोलते हैं मैं भी कुछ बातें बोल लूँ, है ना, क्योंकि अगर आपको पता कैसे चलेगा मैं लाइव आऊँगा, है कि नहीं। हाँ देखो, थोड़ा रेगुलर तो रहना पड़ता है। चलिए, समय के साथ आज, हाँ प्रियांशु आप ये भी बता सकते हो कि आपका कौन सा टॉपिक है जो थोड़ा वीक है। समय के साथ रेगुलर रहेंगे अपन पूरा साल, ठीक है, तो वो भी बता देना, उसकी भी क्लास, है ना, कंटिन्यू कर सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइव सेशन में मैं वो पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये वाली करिए,
इस क्वेश्चन को करिए, पढ़िए स्टेटमेंट। इसने कहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज। ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है, ये माइनस के ओ है और ये प्लस के ओ है। और आपसे पूछा गया है कि इट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँ तो बच्चों आपसे पूछा गया कि बताओ इसका क्या भाई साहब फोर्स क्या होगा, इस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो बताओ भाई साहब, क्या बात है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, कैपेसिटर मेरा वीक है, कोई दिक्कत नहीं है पीयूष, कल करता हूँ मैं इसकी क्लास, राइट। कैपेसिटर पे आएंगे, डोंट वरी, है ना। कल दिन में आ जाऊँ मैं लेकर। पीएमटी का मतलब होता है प्री मेडिकल टेस्ट। ये पहले होता था नाम, अब तो एक ही नाम है पीयूष, निट, नेशनल एलिजिबल एंट्रेंस टेस्ट। सारे एग्जाम पूरे इंडिया में बंद कर दिए हैं, एक ही एग्जाम होता है, उसी से सब जगह है ना एडमिशन्स होते हैं काउंसलिंग के अकॉर्डिंग। ओके ठीक है बच्चों, तो अब ये आप सवाल करो, और नहीं आता तो बताओ। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसमें आपको याद रहेगा हमेशा कि पोटेंशियल एनर्जी का भी डेरिवेशन नहीं करवाया, बट आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। पहली बात, ये कैसे रहना पसंद करेगा, डायपोल मोमेंट। स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, स्टेटमेंट पढ़ो। इसने लिखा है डायपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मतलब पांडे जी इसने बोला कि डायपोल है, उसकी डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है। तो ये भाई साहब आपको पता चल गया होगा, है कि नहीं, कि बच्चों ये यहाँ से डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और पी की एक है, तो भाई साहब फोर्स कैसी है, ज़ीरो, है ना, कैसी है, ज़ीरो। और एनर्जी कैसी है, मिनिमम। क्योंकि अगर आप इसको यहाँ से उठाओगे ऐसे तो ये वापस वहीं आ जाएगा। तो ये अपनी कम से कम एनर्जी खर्च करना चाहता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एवरी सिस्टम, डी आ रहा है, डी नहीं है, सी है। देखो एक बात यहाँ पे आपको नज़र इम्पोर्टेंट है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, क्या हुई, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, क्या हुई, दोनों कैसी हैं, बराबर। तो आंसर क्या आएगा, जीरो। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अरे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, यहाँ पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स भी तो सेम होगी। एक लगी इस डायरेक्शन में, एक लगी इस डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आया, सी। खत्म, खल्लास, गया, टाटा बाय बाय। चलो अगले सवाल पे। भाई साहब ये क्वेश्चन कर देना, मैं बता रहा हूँ, मैं कर देना बस, बिल्कुल। ये क्वेश्चन है किसके ऊपर, ये क्वेश्चन है बच्चों इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ये आपका डायपोल माइनस क्यों, ये रही इक्वेटोरियल लाइन, इस पी पॉइंट पे आपको एंगल बताना है। 95% बच्चा आंसर गलत देता है इसका, बिल्कुल। जो आप सोच रहे हो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना भाई, ठीक बात है ना। आज पांडे जी क्या हुआ, जैसे ही लाइव सेशन पे आए तो लाइव सेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सेशन से ही स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, फिर कुछ किया हमने, तब जाके स्टार्ट हुआ है। ए है, वेरी गुड तिवारी जी, ओके। बताओ पूनम, जल्दी बताओ, जल्दी करो। करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। सी, कृति जी ने बोला सी, ओके। आज रात को 10 बजे प्रियांशु, आज क्लास है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन के, हम क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 10-11 क्वेश्चन करेंगे, तो सब रेडी रहना बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर बताता हूँ आपको, देखिए डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है ये, माइनस से प्लस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बच्चों ये, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ये। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायपोल की जो डायरेक्शन है, इसमें यहाँ अगर होता तो एंगल होता 0 डिग्री, बट जब आप यहाँ आ गए तो देखो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो 180 डिग्री पे घूम गया, घूमा कि नहीं घूमा। तो ये जो 180 डिग्री पे घूमा, हाँ, तो बता देना अपने फ्रेंड्स को भी बता देना तिवारी जी, ठीक है। रात को 10 बजे क्लास रहेगी, और अगर कोई डाउट होगा तो वहाँ पे अपन कंफर्म कर लेंगे उसको, है ना, उसको सोल्व आउट कर लेंगे। आंसर आता है बच्चों 180 डिग्री। कितना आता है, 180 डिग्री। देखो मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जिसमें बच्चों को डाउट होता है, ईजी प्रॉब्लम सबको आती करनी। अनअकैडमी स्पेशल क्लास भी लीजिए, मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ। पांडे जी मेरी ना वहाँ पे अभी आवर्स कम हो गए हैं, तो फिर मैं ना, मेरे 5 आवर्स ही होते हैं, तो मैं उतने ही लेता हूँ अभी, है ना, ज़्यादा मुझे बोला ही नहीं गया लेने के लिए। तो आप कोई बात नहीं पांडे जी, यहाँ पे भी वही बात है,
है ना। YT पर भी आप जो आपका मन करे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। टेली ग्रुप में आप हो तो आप मुझे बता दो कि सर आज ये टॉपिक पढ़ा दो, 1-2 दिन में फिर उसको मैं शेड्यूल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपके हिसाब से जैसे आपको सूटेबल कंफर्ट जोन में हो आप वैसे पढ़ लो। मेरे पास चाहे बच्चे 4 भी हों, मैं उसको भी आराम से पढ़ा लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई जल्दी नहीं है कि भाई साहब YT पर बहुत सारे बच्चे आने चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। जिसको अच्छा लगेगा वेलकम है, जिसको नहीं अच्छा लगेगा उनका भी वेलकम है। ठीक बात है कि नहीं भाई साहब? बात होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट। इसी के साथ सवाल कर दो भाई। गुड क्वेश्चन। ये सवाल मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का है, ये मेरा डेरिवेशन नहीं करवाया है, ये मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है। महोदय वाले आगे में से ऐसा वो तो वही है पीयूष, है ना, पहले वाला। चल स्टेटमेंट पढ़ और आंसर दे। शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए तिवारी जी, प्रेमशु जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th में 12th में हो? 11th में हो 12th में हो? 11th कि 12th? मुझे एक बार बता दो ना, फिर उसी हिसाब से देखूंगा ना मैं। अरे हुआ क्या सवाल? 12th में कौन सा, किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे नोट्स चाहिए? देखो मैं मेरे कोचिंग सेंटर में भी देता हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है तो उसमें मैं बच्चों को देते हैं, हम हार्ड कॉपी देते हैं। बोर्ड के लिए भी है, वो काफ़ी अच्छे हैं बोर्ड के लिए भी, आप वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बट उसके लिए मुझे उसको स्कैन करना पड़ेगा, मैं टेली ग्रुप में डाल दूँगा, डोंट वरी। आपको अच्छे लगेंगे। मोस्टली मेरे से तो काफ़ी टीचर भी लेके गए हैं, काफ़ी तो नहीं मतलब 2-3 टीचरों ने भी वो नोट्स लिए बोर्ड के लिए। बहुत ही मतलब आपको ऐसी लैंग्वेज में मिलेगा, आप मज़ा आ जाएगा पढ़ के। हाँ चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, फिर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ानी है। इसका आंसर आता है बच्चों, क्या दे दिया आपने? पोल आपने लिख दिया कमेंट बॉक्स में। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द एंगल बिटवीन P एंड E इज, आंसर आता है भाई साहब 0। नहीं, अभी तो अब बताया आपको मैंने। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब डायपोल की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, थीटा 0 होता है बच्चों, तो उस दौरान चैप्टर 2 और 3 नाम बताओ मुझे तिवारी जी, क्योंकि एक्चुअल में एनसीईआरटी बच्चे एनसीईआरटी के हिसाब से बता देते हैं। मुझे नाम बताओ टॉपिक के। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बच्चों एनर्जी होती है मिनिमम, राइट, ठीक है। और जब डायपोल का एंगल 180 डिग्री होता है तो उस दौरान एनर्जी होती है मैक्सिमम। कोई भी चीज़ अपनी मिनिमम एनर्जी में रहना पसंद करता है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये लाइन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। एवरी सिस्टम टेंड्स टू रिमेन इन द लोवेस्ट एनर्जी। दुनिया का हर सिस्टम अपनी कम से कम एनर्जी खर्च करना चाहता है। तो ये है ना, अगर दिमाग में रखोगे काफ़ी जगह ये हेल्पफुल रहेगा आपको, काफ़ी क्वेश्चंस में आपको हेल्प करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही मस्त सवाल है ना। ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है, तो आप लोग करिए, नहीं आएगा तो हम यहाँ पे इसको मिलकर सोल्व करेंगे। इसमें ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये वैसे ही है जैसे कि मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और आपका डायपोल ऐसे है, ये P और ये E दोनों की डायरेक्शन सेम। अगर मैं अपने डायपोल को ऐसे घुमा दूं, ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस पर फोर्स लगाएगा तो ऐसे कर देगा। बट ये यहाँ पे मेन पोजीशन पे आके नहीं रुकता, ये इधर चला जाता है, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट। तो आपसे पूछा गया कि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दो कितना होगा, ओमेगा। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, करो इस सवाल को। नहीं होगा तो अपन मिलकर करेंगे यहाँ पे, डोंट वरी, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद एक और मस्त क्वेश्चन होगा भाई साहब, फाड़ू, खतरनाक लगता है बट वो भी इजी होगा। फिजिक्स बहुत आसान है भाई,
थोड़ा मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, सब चीज़ आसान हो जाएगी। डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट टेक चिंता। ओके, बी, चलिए बताएं, शुरू करें। चलो ओके गुड। चलो बच्चों यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि आई होता है बच्चों मोमेंट ऑफ एनर्जी, राइट, ठीक है। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटी से पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कोई बात नहीं प्रियांशु, एक तो मैं रात को, आज तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। कल रात को 11 बजे, सॉरी 10 बजे रात को, तो उसमें मैं कैपेसिटर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। कैपेसिटर पे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं उस पर, राइट। चलिए कल होगा क्लास, एक तो सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ओके, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नहीं किया तो भाई साहब कर लो, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करें। आपने पेंडुलम देखा है? पेंडुलम भाई साहब अगर आप इसको छोड़ दो यहाँ से, तो ये क्या यहाँ आके रुकता है? नहीं रुकता, ये यहाँ चला जाता है। तो ये ऐसे टू एंड फ्रो करता रहता है। यहाँ पे आएगा तो ये मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, इसको ओवरशूट करके यहाँ चला जाएगा, फिर वापस आएगा मीन पोजीशन की तरफ, नहीं रुकेगा, ऐसे चला जाएगा। ये मीन पोजीशन पे क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ये इनर्शिया फैक्टर होता है इसके अंदर। ऐसे ही आपसे पूछा गया कि भाई साहब एक डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल, मान लीजिए ये इसकी ओरिजिनल है ना कौन डायरेक्शन थी, ओके ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया भाई साहब, थोड़ा सा भाई साहब ऐसे, तो इस पे एक फोर्स लगी, इस पे भी लगी और इस पे भी लगी, ऐसे फोर्स लगती है, ऐसे लगती है। तो ये फोर्स, ये कुछ ऐसे था, आपने ऐसे कर दिया तो फोर्स लगी, ये तुरंत ऐसे हो गया और यहाँ आके रुका नहीं, ये ऐसे हो गया। तो ये कर क्या रहा है भाई साहब? ऑसिलेशन कर रहा है। तो आपसे बस ये पूछा गया है बच्चों, क्या पूछा गया है कि भाई साहब इसका टाइम पीरियड, इसका फ्रीक्वेंसी बता दो। आपसे पूछ रहा है ओमेगा। आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा होगा, 2 √m/k है ना। ओमेगा होता है क्या? ओमेगा होता है k/m, ठीक है जी। और आपने यहाँ टाइम की वैल्यू ओमेगा रखोगे 2π/t, तो भैया यही तो चीज़ आएगी। आपसे ये पूछ रहा है आपसे। अब ये तो लीनियर में होता है, ये तो भाई साहब एंगुलर में है। एंगुलर में बच्चों ये हो जाता है k/i, ठीक है, ओके। बस आपको ये k निकालना है भाई साहब, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, बस यही निकाल दो बच्चों। अब भाई साहब शुरू करते हैं, इसको शुरू करते हैं भाई साहब, शुरू करते हैं। देखो 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 देखो। तो सबसे पहले आपको लिखना है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आपने बोला जी PE sin थीटा। मैं बोला बात तो ठीक है भाई साहब, अब एंगल बहुत छोटा है, तो एंगल छोटा है तो भाई साहब साइन थीटा को क्या मान लो? थीटा मान लो। मैंने बोला ठीक है। अब इस टॉर्क का और इस थीटा का भाई साहब देखो, पहली बात ये रहा आपका ऐसे, ये है आपका P और ये है E, ये है P और ये है E। ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में तो P, इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क कहाँ लगी? अंदर। अब देखो थीटा, थीटा कहाँ से कहाँ गए? ऐसे, ये इनिशियल डायरेक्शन था इसका, ऐसे। जो भाई यार थीटा जब आपने निकाला तो ये भाई साहब इसकी डायरेक्शन बाहर। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, क्या नोटिस करी भाई साहब? ये माइनस आ गया यहाँ पे, क्योंकि टॉर्क माइनस, क्योंकि जो टॉर्क है, ये जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके साथ माइनस एंगल बना, सॉरी माइनस साइन। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है। तो बच्चों यहाँ पे लिख लो PE थीटा, बिकॉज एंगल आर वेरी स्मॉल। एंगुलर में देखो बच्चों, लीनियर में आपने कभी नोटिस नहीं किया हो, नोटिस करना भी चाहिए। वहाँ पे टॉर्क निकालने के लिए या टाइम पीरियड निकालने के लिए ये वाली फोर्स का फॉर्मूला जिम्मेवार होता है, -k। सिमिलरली एंगुलर में भी k थीटा लिया जाता है, -k थीटा। अब आपको इसके साथ कंपेयर करना है इसको, ठीक है। स्टार्टिंग वहीं से करूँगा। हाँ कोई बात नहीं प्रियांशु, जहाँ से आपका मन करे। मैं अब रेगुलर हूँ, मैं कोई मिस नहीं कर रहा कोई भी टॉपिक। तो बच्चों देखिए, ये कुछ कुछ ऐसे हुआ कि नहीं हुआ?
के थीटा हो गया कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं, ये भाई साहब माइनस के थीटा। अब कंपेयर करो इसके साथ, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, पीई कितनी है, पीई। अब बच्चा कहता है सर ओमेगा निकालना हमें, तो ये तो टॉर्क दे दी बच्चों। आई अल्फा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस के थीटा। अब बच्चा कहेगा सर आई अल्फा क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा हो फोर्स में क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही टॉर्क में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली बच्चों यही है, तो यहाँ पे आएगा माइनस के बाई आई थीटा, और ये जो के बाई आई होता है ये होता है ओमेगा स्क्वेयर। तो ये ओमेगा स्क्वेयर होता है, तो आपको इसको मैं यहाँ से मिटा दूँ, यहाँ देखिए, यहाँ लिख ले, ठीक है, आगे जाएंगे इससे बेहतर यहीं लिख ले इसको। तो बच्चों ओमेगा स्क्वेयर हो गया आपका के आई, ठीक है, और ये आ गया आपके सामने, और के क्या चीज़ है यहाँ पे, पीई। तो बच्चों आपका ये आ गया पीई डिवाइड बाय आई उसकी पावर 1/2, यही आपसे पूछा गया था बच्चों। तो यू विल गेट दिस ऑप्शन, राइट, क्लियर है। तो पीई डिवाइड बाय आई 1/2, ये अगर टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड उल्टा कर दो इसको, ये आई बाय के हो जाएगा, आई बाय पीई हो जाएगा। और सुनो, अगर आप इसको और छोटा और इसको अंदर तक लेके जाना चाहते हो, आई जो होता है वो होता है ml स्क्वेयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब आपका जो अगला सवाल है इसी के ऊपर है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, टफ है नो डाउट, बट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को मेरे कहने से ठंडे दिमाग से इसको 1 मिनट या 30 सेकंड तक इस स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर मैं आपको इस सवाल को करके दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, करिए, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, करो, सोचो, कुछ तो सोचोगे। एक रोड दी है आपको नॉन कंडक्टिंग, जिसपे एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, अनंत तक प्लस है, अनंत तक माइनस है, तो आपको ये सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल को अपन मिलकर सोल्व करेंगे, है ना। पढ़ लिया, सोल्व करवा दूं, चलिए सोल्व करते हैं इसको। मान लीजिए बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हाँ जी, हेलो दूसरे प्रियंशु कैसे हो, एक और प्रियंशु आ गया भाई। और थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज़, ये आधी रोड तक तो इस पे प्लस है, ठीक है, और इसकी आधी रोड पे मान लीजिए क्या है, माइनस है। थोड़ा समझना भाई साहब, सवाल इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। ये अनंत तक है ये भाई साहब, ये इन्फिनिटी, ओके, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये तो मतलब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तो नहीं है, बट आप इसको कर सकते हो, है ना। देखिए आपको इस पे क्या करना है बच्चों, टॉर्क निकालनी है। क्या निकालनी है, टॉर्क, क्योंकि हमें पूछा गया कि टाइम पीरियड बताओ। टाइम पीरियड, अब ये रोड है अनंत रोड, प्लस में भी जा रही है, मतलब इसका इतना हिस्सा प्लस अनंत तक, इसका इतना हिस्सा माइनस अनंत तक। अब इसको करें कैसे, देखो इसमें तो बहुत सारे चार्ज हैं, बहुत दूर तक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब इसको करने के लिए थोड़ा समझिए, हम छोटे छोटे एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ से इसको मैं प्लीज़ यहाँ बना रहा हूँ थोड़ा समझाने के तौर पे। मान लो इसको मान लो यहाँ पे इस पॉइंट से, ये आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से ये लेंथ है L,
बहुत दूर तक, ठीक है, अनंत तक। यहाँ से x दूरी पे जाके, ये एंगल थीटा है, x दूरी पे जाके छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, क्या ले लिया dx। अब इसमें टॉर्क बताओ कितनी लगेगी, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया tx, तो इस पे चार्ज डेंसिटी कितनी होगी dq बाई dx, और dq किसके बराबर होगा लैम्डा dx, ये तो पता है हमें भाई साहब, है कि नहीं। इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, आपने बोला जी इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मैंने बोला क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। बात तो सही है भाई, है कि नहीं। अब आगे देखो, सिमिलरली नीचे भी आ जाओ, इधर इधर ये भी अनंत जा रहा है, इस पे माइनस चार्ज है। इधर भी आपको करना क्या होगा, यहाँ पे भी x दूरी पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, इस पे भी सेम लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है कि नहीं। चलो भाई साहब ये बात। अब मुझे बताओ दोनों पे टॉर्क लगा कि नहीं लगा। अब अगर आप टॉर्क निकालो, टॉर्क कैसे निकालोगे, देखिए इस पॉइंट की बात करूं ऊपर x पे, dx जो एलिमेंट लिया छोटा सा, ये दिख रहा है आपको dx, तो इस पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो टॉर्क कहाँ लगी अंदर, ओके। नीचे वाले पे देखो x, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है माइनस है ना, ठीक है, इस पे फोर्स कहाँ लगी इधर, तो इसकी टॉर्क भी कहाँ है अंदर, है कि नहीं। तो दोनों की टॉर्क अंदर है भैया, तो इसमें टोटल ऐड कर दो, तो ये वाली टॉर्क छोटे वाली, दोनों टॉर्क को ऐड करोगे तो ये हो जाएगी डी टाउ 1 प्लस डी टाउ 2। बच्चा क्या सर छोटी छोटी क्यों लिखी, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन करना है अब। और ये टाउ है कितना, तो टाउ देखो भाई साहब कितना है, डी टाउ कितना होगा, तो यहाँ लिखा जाएगा दूरी कितनी है दोनों फोर्स की, जो भाई साहब, तो अगर आप ध्यान से देखें ये वाला ले, ये है x, ये वाला देखो परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा x साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये वाली, ये भी x, तो ये भी कितना x साइन थीटा, है ना। हाँ भाई साहब क्या लिख दिया तिवारी जी, तो ये हो गया 2x साइन थीटा। चाहो तो 1 बाय 1 लिख लो, तो बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे क्यू डी क्यू, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स है ना, फोर्स कितनी है डी क्यू इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया x साइन थीटा, ठीक है। एक सेकेंड इसको चलो यहाँ लिख लो, ये समझ में आ गया, प्लस डी क्यू ई एक्स साइन थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा टफ लग सकता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टाउ निकालना है, डी टाउ मतलब इंटीग्रेशन करोगे तो भाई साहब ये आएगा, इन सब का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो बच्चों ये हो गया भाई साहब। अब इसको फिर से रीअरेंज करता हूँ, डी क्यू की जगह पे लिख लो लैम्डा डी एक्स, तो 2 आ गया बाहर, ई आ गया बाहर, 2 क्यों, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है सेम वैल्यू, तो यहाँ पे होगा आपका x साइन थीटा डी एक्स, ठीक है जी, ओके। और भाई साहब 0 से लेके l/2 तक टोटल लेंथ कितनी है l, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का भाई साहब अनंत है l/2, यहाँ भी अनंत है l/2, तो 0 से लेके l/2 तक। अब अगर आप इसको इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में आएगा 2e साइन थीटा बाहर, अंदर भाई साहब x dx, तो ये क्या हो जाएगा x²/2, और ये हो जाएगा भाई साहब l/2 0, है ना बच्चों, है कि नहीं। ये 2 ने 2 को मार दिया, मेरा आंसर आ गया। तो टाउ कितना आया, टाउ आ गया बच्चों कितना है e, यस e लैम्डा, एंगल बहुत छोटा है थीटा, और ये लिमिट रखोगे देखो बच्चों यहाँ रखो l²/4 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ठीक है, लैम्डा भी था ना, यहाँ लैम्डा भी आएगा, लैम्डा भी आएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया बच्चों l²/4, आया कि नहीं आया, तो ये आ गया साहब। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ कंपेयर करो माइनस के थीटा के साथ, तो देखो माइनस, ये एंगल माइनस आपको ये बताता है थीटा और टाउ का एंगल, है ना, अपोजिट होता है 180 डिग्री पे, तो ये टाउ, ये हो गया माइनस लैम्डा ई l²/4 और ये थीटा, और ये क्या होता है आई अल्फा माइनस लैम्डा ई l²/4। अब एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, किसी भी रोड का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ये इधर भी l/2 तक, इधर भी l/2 तक,
किसी भी रोड का सेंटर के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे वो आता है ml²/12। कितना आता है? ml²/12। तो यहाँ रखोगे ml²/12 अल्फा माइनस लैम्डा ई L²/4। L² ने L² को मार दिया, इसने इसको मार दिया भाई साहब। अल्फा कितना आ गया? ये आ गया लैम्डा 3 लैम्डा E/m, है ना, इनटू थीटा। ये बात समझ में आ गई। अब ये माइनस है और ये क्या है? 3 लैम्डा E/m। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2π√I/k। और ये I/k आप निकाल चुके हो, ठीक है। ये पूरी की पूरी वैल्यू ω² आप निकाल चुके हो। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ω² आ गया, यहाँ पे लिखोगे तो ये आ गया 2π, है ना, तो यहीं लिख लो 3 लैम्डा E/, ये देखिए। तो T आ जाएगा भाई साहब 2π